हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट्स विद वर्षा। आज मैं बनाने जा रही हूँ भगवान विष्णु के 10 अवतार सीरीज़ का 5वां अवतार यानी कि वामन अवतार। मधुबनी पेंटिंग में मैं इसे बनाऊंगी और ब्लैक यानी मोनो कलर में बनाऊंगी। आप चाहे तो इसे कलर भी कर सकते हैं। साथ में मैं इस अवतार की स्टोरी भी बताऊंगी। तो कहानी ये है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के पोते बलि के अहंकार और उसके अत्याचार को ख़त्म करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उनके पोते बलि भी विष्णु उपासक थे, लेकिन वो एक राक्षस कुल के थे और देवताओं के साथ उनका हमेशा बैर रहता था। उनके गुरु शुक्राचार्य भी उन्हें देवताओं के खिलाफ भड़काते रहते थे। तभी राजा बलि ने स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण करके तीनों लोकों को जीत लिया। तीनों लोक यानी कि स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। इससे सारे देवी देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा। सारे देवी देवता अपनी माँ अदिति के पास रहने चले गए। तब माता अदिति ने अपने पुत्रों से परेशानी का कारण पूछा और देवताओं ने उन्हें राजा बलि के बारे में बताया। तब उनकी माता अदिति ने अपने पति ऋषि कश्यप के कहने पर एक व्रत किया और उन्हें इसी के परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में उनके घर जन्म लिया। वैसे तो राजा बलि दान धर्म में बहुत विश्वास रखते थे और अपने दादा यानी कि भक्त प्रहलाद की तरह ही विष्णु उपासक थे, इसलिए भगवान विष्णु उन्हें मार नहीं सकते थे। तब उन्होंने वामन अवतार धारण किया। वामन का अर्थ होता है नाटा, और वो एक ब्राह्मण के रूप में बलि के रूप के पास गए थे। राजा बलि ने ब्राह्मण को दान देने का आग्रह किया क्योंकि वो दानवीर थे और उन्हें अपने दान धर्म के उस पर भी बहुत अहंकार था। तब वामन अवतार भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि हे राजन, ये पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही शासन है, इसलिए आप मुझे 3 पग ज़मीन दे दीजिए। राजा बलि हंसने लगे। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, आप तो एक वामन हैं, आपके पैर भी इतने छोटे हैं, आपके पैरों से 3 पग पृथ्वी कितनी ही होगी, वो आपके लिए किस काम की। ना आप उसमें अपना घर बना सकते हैं, ना यज्ञ हवन कर सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें अगर कुछ देना ही है तो जो मेरी इच्छा है वही मुझे दो, नहीं तो मैं यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। तब राजा बलि को लगा कि मेरे महल से कोई खाली हाथ नहीं जा सकता, और उन्होंने वामन अवतार की बात मान ली। इतने में ही वामन ने अपना शरीर विशालकाय बना लिया, और इतना विशालकाय कि एक पग में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक नाप दिया, दूसरे पग में उन्होंने पृथ्वी लोक के साथ साथ पाताल लोक भी नाप दिया। अब उन्होंने कहा कि राजन बलि, मेरे तो एक पग बाकी है, अब तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम मुझे दान कर सकते हो। तब राजा बलि ने कहा कि हे वामन देव, मैं कभी भी अपना दान अधूरा नहीं छोड़ता। एक पग में आप स्वयं मुझे नाप लीजिए। और भगवान विष्णु ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रख दिया। यह और वहीं उनका अहंकार भी टूट गया। यही इस पेंटिंग में आप वामन अवतार के साथ राजा बलि को भी देख सकते हैं। और के साथ मेरी एक पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। जैसा मैं इसमें डिटेलिंग कर रही हूँ, आप उससे थोड़ा अलग भी कर सकते हैं या फिर इसमें कलर्स भी भर सकते हैं। राजा बलि के बारे में कुछ और भी बातें हैं जो मैं शेयर करूँगी कि 7 चिरंजीवियों में से राजा बलि भी है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी है। और भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जो उनके सिर पर पैर रख के उन्हें सद्गति प्रदान की थी और उनका अहंकार तोड़ा था। इसके बाद उन्होंने पाताल लोक पर राजा बलि को शासन करने को दिया था। हमारे कल्चर में एक शब्द बहुत ही फेमस है, बलिदान, मतलब सर्वस्व न्यौछावर करना, अपना सब कुछ दान दे देना। वो शब्द राजा बलि से ही आया है। राजा बलि जैसा दान यानी कि अपना सब कुछ दान देना, यानी बलिदान कर देना। तो इसी के साथ मेरी पेंटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको